जब क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जब निर्दोष ब्राह्मणों और प्रजा पर अत्याचार बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, परशुराम के रूप में, एक ऐसे योद्धा ब्राह्मण जिसके हाथों में कुल्हाड़ा चमकता था। ये कथा मुझे एक ऐसे योद्धा से परिचित कराती है जिसने अपनी प्रचंड शक्ति और अटूट संकल्प से धर्म के शत्रुओं का विनाश किया। ये कहानी है एक ऐसे अवतार की जो क्रोध और करुणा, तप और पराक्रम का एक अद्भुत संगम है। ये कथा है भगवान परशुराम की, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब अन्याय चरम पर हो तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर दंड भी आवश्यक है। परशुराम का जन्म और दिव्य वरदान बहुत प्राचीन समय की बात है। इस धरा पर महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका रहते थे। वे अपने आश्रम में धर्म और तपस्या में लीन थे। विष्णु के अंश से उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था राम। वे जन्म से ही असाधारण, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु भगवान शिव से युद्ध कला सीखी। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, एक दिव्य परशु कुल्हाड़ा भेंट किया। इसी अस्त्र को धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। अत्याचारी क्षत्रियों का उदय। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, अनेक क्षत्रिय राजा धर्म से विमुख हो गए। वे अपनी शक्ति और राजपाट के अहंकार में अंधे हो गए थे। वे प्रजा पर अत्याचार करते थे, ऋषियों की तपस्या और यज्ञों में बाधा डालते थे और निर्दोषों को सताते थे। उनका मानना था कि उनकी शक्ति ही सबसे बड़ी है और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। इन्हीं में से एक था सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास भगवान दत्तात्रेय के वरदान से 1000 भुजाएं थीं और वो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर धर्म को कुचल रहा था। वो जहां भी जाता आतंक फैला देता था। कामधेनु का अपहरण, अन्याय की शुरुआत। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी विशाल सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास से गुजरे। ऋषि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की सहायता से राजा और उसकी पूरी सेना का भव्य स्वागत किया। कामधेनु एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। कामधेनु की अलौकिक शक्ति देखकर कार्तवीर्य अर्जुन का लोभ जाग उठा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे बलपूर्वक उस गाय को छीन ले। ऋषि जमदग्नि के विरोध करने पर भी कार्तवीर्य ने उनकी बात नहीं सुनी और कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब ये अन्याय हुआ तब परशुराम आश्रम में नहीं थे। जब वे लौटे और उन्होंने अपनी दिव्य गाय के अपहरण और पिता के अपमान के बारे में सुना तो उनका क्रोध अग्नि समान प्रज्वलित हो उठा। परशुराम का प्रतिशोध और पिता की हत्या। परशुराम ने तुरंत अपने हाथ में दिव्य परशु लिया और अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कार्तवीर्य ने अपनी 1000 भुजाओं से परशुराम पर अनेक प्रहार किए, लेकिन परशुराम की शक्ति के आगे वो टिक न सका। अपनी दिव्य शक्ति से परशुराम ने उसकी सभी 1000 भुजाओं को काट दिया और अंत में उसका वध कर दिया। कामधेनु को वापस आश्रम में लाया गया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्रतिशोध की आग में जल उठे। परशुराम के आश्रम से बाहर जाने के बाद वे वहां पहुंचे और निहत्थे ऋषि जमदग्नि पर हमला कर दिया। उन्होंने ऋषि को मार डाला। अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या देखकर माता रेणु का विलाप करने लगी। अटूट संकल्प, क्षत्रियों का संहार। जब परशुराम वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता के रक्त से सनी हुई धरती और माता का विलाप देखा तो उनका क्रोध प्रलय की ज्वाला बन गया। ये क्रोध किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, बल्कि ये उस संपूर्ण क्षत्रिय जाति के अहंकार के लिए था जिसने धर्म को रौंदा था। उन्होंने अपनी मां को सांत्वना दी और उसी क्षण एक भीषण शपथ ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। अपने इस कठोर वचन को पूरा करने के लिए परशुराम ने एक एक करके सभी अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। उनकी प्रचंड शक्ति और संकल्प से देवता तक भयभीत हो गए। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। तपस्वी योद्धा का जीवन। अपने वचन को पूरा करने के बाद भी परशुराम ने राजपाट नहीं संभाला। उन्होंने अपनी जीती हुई भूमि को ऋषि कश्यप को दान कर दिया और खुद महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। वे एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान तपस्वी भी थे। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को युद्ध कला सिखाएंगे। परशुराम अवतार का संदेश। परशुराम अवतार हमें ये शिक्षा देता है कि शक्ति का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। जब शक्ति अधर्म का साथ दे तो उसका विनाश निश्चित है। ये कथा ये भी सिखाती है कि धर्म और न्याय को स्थापित करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। परशुराम ने अपने क्रोध का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में संतुलन और न्याय स्थापित करने के लिए किया। अंतिम संदेश। परशुराम अवतार हमें ये सिखाता है कि जब शक्ति धर्म की रक्षा में लगे तो वो वरदान है और जब शक्ति अधर्म का साथ दे तो उसका विनाश निश्चित है।